आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। और मुझे बेहद ही खुशी है आज परमेश्वर के वचन से एक बार फिर बात करने में। और मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है डू नॉट कॉज एनीवन टू स्टम्बल। किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इसके ऊपर में मैं बात करना चाहिए। और ये अक्सर ही हम अपने जीवन में कर जाते कभी कभी। तो आज इसे बहुत बढ़िया से समझेंगे और प्रभु यीशु ने कैसे समझाया हम उसे भी जानेंगे। और कुछ उदाहरण को देके उन्होंने बताया है। तो आज इसके ऊपर में मैं बात करना चाहता हूँ। आइए हम मरकुस की किताब 9 अध्याय और वचन 42 से लेकर जब हम 50 तक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही बढ़िया से प्रभु यीशु मसीह ने समझाया है। उनमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाने का कारण हो तो भला होगा उसके लिए कि उसके गले में एक चक्का या चक्की का पाट डाल दिया जाए और उसको समुद्र में डाल दिया जाए और उसी में वो मर जाए। ये कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके बारे में। डू नॉट कॉज एनीवन टू स्टम्बल, किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण मत बनिए। इसके ऊपर में प्रभु इतनी बड़ी बात क्यों बोलते हैं कि जो व्यक्ति किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण बनता है उसके गले में चक्की का पाट डाल दो और उसको समुद्र में ले जाके डाल दो, उसमें मर जाए। और जब चक्की का पाट डाले तो वो ऊपर भी नहीं आएगा। इतनी भयानक बात कहने की क्या जरूरत है प्रभु को? क्या आप कभी इसके बारे में सोचे हैं? अगर नहीं सोचे हैं तो मैं आज चाहता हूं आपका ध्यान उसी की तरफ केंद्रित करने के लिए। क्यों प्रभु यीशु मसीह इतनी ज़बरदस्त तरीके से और इस बातों को मतलब इतनी भयानक तरीके से कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसे कर देना चाहिए? क्यों मेरे प्रियो? क्यों प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में हमें अवगत कराना चाहते हैं, वार्न करना चाहते हैं कि हम किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने? मालूम है क्यों? उस बात को जाने, हम इसके आगे क्या लिखे उस बातों को जाने इससे पहले इसकी गहराई को हम जाने। जब हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके लिए ठोकर का कारण बनते हैं तो क्या होता है, वह व्यक्ति अपने उद्धार को खो देता है। और जब कोई भी व्यक्ति अपने उद्धार को या मुक्ति को जो यीशु में पाया है अगर खो देगा तो वो पक्का है नरक में चला जाएगा। और क्या हम कभी भी किसी भी भाई या बहन के जीवन के लिए ये कारण बनना चाहते हैं? अगर ये कारण बनते हैं तो कितनी भयानक बात है कि हम उसके लिए नरक जाने का कारण बन गए। हम जानते हैं वो विश्वास में कमजोर है, वो निर्बल है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो क्या हम उसके लिए ठोकर का कारण बन जाए? क्या हम उसे स्टम्बल होने दें अपने चलते? और जब हम उसकी मजाक बना देते हैं, उसको हम लोगों के सामने उसका हंसी बना देते हैं और बहुत तरह की बातें उसके लिए हम जब करते हैं तो क्या होता है ना, वो विश्वास से भटक जाता है, वो प्रभु को अपने जीवन से छोड़ देता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ और बहुत सारे लोग जो वचन का अच्छा जानकारी है और जो लोग नए आते हैं प्रभु में उनका मजाक बना देते हैं। कैसे मजाक बनाते हैं? जैसे कि वो कहते हैं ये इसको तो वचन पढ़ना नहीं आता है, इसको प्रार्थना करना नहीं आता है, इसको तो जय मसीह भी कहना नहीं आता है, इसे गीत गाना नहीं आता है, स्टेज में कैसे खड़ा होते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब नहीं आता है। और कह के ना उसके मन को धक्का देते हैं, उसके जीवन में एक ठोकर का कारण बन जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए एक ठोकर का कारण बने। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके लिए ठोकर का कारण बनते हैं तो वो प्रभु से भटक जाता है। वो प्रभु में उसे एक सहारा नहीं मिलता है, प्रभु में उसको उसके साथ चलने वाला कोई नहीं मिलता है, बल्कि उसका मजाक बनाने वाला कोई मिल जाता है, उसके लिए ठोकर का कारण कोई मिल जाता है। और इसीलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं मत बनिए ठोकर का कारण किसी भी भाई या बहन के लिए जो विश्वास में नया है या अभी शुरुआत किया है या वो कमजोर है, कभी भी नहीं मेरे प्रियो। और पौलुस भी बहुत बढ़िया से बताते हैं, एक वचन को मैं आपका बीच में पढ़ना चाहता हूँ। जब हम रोमियो की पुस्तक पढ़ते हैं 14, उसमें कैसे लिखा है 14:1 में, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो। क्यों ले लो भाई? कि वो भी मजबूत हो जाए, वो भी विश्वास में और ज़्यादा मजबूत हो जाए जो कमज़ोर है, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। कभी भी आप वो व्यक्ति कमज़ोर है, उसको गाना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, जय मसीह कहना नहीं आता है और बहुत तरह की बातें उसे नहीं आती है, वो नया है खुदावन में,
चुपचाप आप उसको ले लीजिए, उसके ऊपर में बात विवाद करने के लिए नहीं, उसके लिए ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं, बल्कि उसे विश्वास में मजबूत करने के लिए आप अपने साथ में ले लीजिए। हमें लेने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह यही सिखाते हैं। अगर हम उसके लिए उसके उत्साहन का, उसके इनकरेजमेंट का कारण अगर नहीं बने तो क्या हो जाएगा ना, वो व्यक्ति अपने उद्धार को खो देगा, वो अपने साल्वेशन को लॉस्ट कर देगा। और जब साल्वेशन लॉस्ट हो जाते हैं तो वो व्यक्ति नरक में चला जाएगा। क्या प्रभु ऐसा चाहते हैं? नहीं। इसीलिए वो बहुत गंभीर रूप से बात करते हैं। कभी भी हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। जब हम पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें भी क्या लिखा है कि एक व्यक्ति जो विश्वास में बहुत मजबूत है, प्रभु का वचन अच्छा से जानता है और प्रभु को अच्छा से समझ लिया, वो जानता है उसके लिए कोई भी चीज़ खाना नहीं खाना कुछ मायने नहीं रखता है। लेकिन जो व्यक्ति नया है विश्वास में और उसके सामने वो खाए पिए और सब तमाशा करे तो उसके विश्वास को ठेस पहुंचेगा, वो विश्वास से भटक जाएगा। और प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा किसी व्यक्ति के जीवन के लिए बने। प्रभु चाहते हैं हम किसी दूसरे के लिए उत्साह का कारण बने, उसके विश्वास में मजबूती बने। प्रभु ये चाहते हैं। इसीलिए प्रभु बोलते हैं अगर यदि कोई किसी दूसरे के जीवन के लिए जो नया है विश्वास में कमज़ोर भी है तो उसके लिए ठोकर का कारण मत बनिए। अगर कोई ठोकर का कारण बनता है तो उसको क्या करो, उसके गले में चक्की का पाट डाल दो और उसे समुंदर में डुबा दो, वो उसी में मर जाए तो वो बेहतर है। और इसी बात को और आगे वो 3 उदाहरण से समझाते हैं और मैं तीनों उदाहरण को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पहला उदाहरण वो बोलते हैं तेरा हाथ अगर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर क्या कर, फेंक दे, कि बिना हाथ का तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाए। ये तेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर 2 हाथ रहे और तू नरक में जाए तो ये बहुत ही भयानक बात है। प्रभु ये पहली बात को बताते हैं और कहते हैं कि इसमें बहुत बढ़िया से लिखा है, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, ऐसे स्थान में जाना सही है क्या? इसीलिए हम लंगड़े होके या बिना हाथ का होके हम परमेश्वर का राज में प्रवेश कर जाए, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और 2 हाथ रह के हम नरक में जाए तो ये बहुत भयानक बात है, जहाँ पे ना कीड़ा और ना वहाँ पे उसकी आग नहीं बुझती है, वो हमें जलाती रहती है, तड़पाती रहती है। क्या ऐसी जगह में हम जाना चाहते हैं? तो समझिए मेरे जीवन में मेरा एक हाथ जो मेरे को ठोकर खिलाता है, तो उस हाथ को अगर उस बुराई को, किसी भी बुराई को या पाप करने से अगर ना रोकूं तो क्या होगा? इस हाथ के चलते मेरा पूरा शरीर क्या हो जाएगा? वो नरक में चला जाएगा। इसीलिए प्रभु बोलते हैं उसको काट के फेंक दे। काट के फेंकने का मतलब है उसको तू बांध दे, उसको रोक दे हर तरह से कि वो उस बुराई को ना करे। अगर वो कंटिन्यू करते रहे तो क्या हो जाएगा? पूरा शरीर, एक हाथ के चलते पूरा शरीर नरक में चला जाएगा। इसीलिए यदि हम मसीही दुनिया में हम देखते हैं, तो हम अपनी कलीसिया में देखते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर विश्वास में कमजोर है और उसके लिए हम ठोकर का कारण बने तो मैं भी जाऊंगा नरक में और वो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने उद्धार को खो देगा और प्रभु को छोड़ देगा, क्योंकि वो प्रभु में कोई मदद कर नहीं पाता है, कोई सहायक नहीं पाता है, और इसीलिए क्या हो जाएगा? वो भटक जाएगा। और जब वो भटकेगा और वो अपने उद्धार को खो देगा तो हम कैसे, किस मुंह के साथ में प्रभु यीशु के सामने खड़े हो सकते हैं और प्रभु के बारे में हम बोल सकते हैं, प्रभु मैंने तो आपका काम ये किया वो किया, लेकिन प्रभु बोलेगा तू तो एक भाई को नरक में भेज दिया। क्या हम ऐसा होना चाहते? कभी भी नहीं। दूसरा उदाहरण जो वो देते हैं पाँव का। बोलते हैं तेरा अगर पाँव बुराई करने के लिए दौड़ के जाता है तो क्या कर, उस पाँव को काट के फेंक दे। इसका मतलब यही है, उस पाँव को रोक दे, तू बांध दे, उसको जंजीरों से बांध दे कि तू फिर उस बुराई को करने के लिए दोबारा ना जाए। नहीं तो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर नरक में डाला जाएगा। और एक पाँव के चलते तू क्या हो जाएगा? तेरा पूरा सारा शरीर क्या हो जाएगा? नरक में जाएगा। तीसरा उदाहरण वो देते हैं तेरी आँख। अगर तेरा एक आँख तुझे ठोकर खिलाता है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने आंखों से बुरा देखता हूँ, बुरा करता हूँ और बुरी बुरी चीज़ें देखता हूँ, तो उसको क्या करना है? हमको स्टॉप करना है, रोकना है। काट का फेंकने के मतलब, निकाल के फेंकने का मतलब यही हुआ कि हमको क्या करना है? जब हम बुरी देखते हैं तो आंखों को बंद कर देना है, हमें बुरा नहीं देखना है। और क्या करना है? हमको इसके बारे में बहुत ही सचेत होना है मेरे प्रियो। काट के निकाल के फेंक देने का मतलब नहीं है। सचमुच में एक क्या करो, एक औजार ले लो और आंख निकाल के फेंक दो। प्रभु ये बोलना चाहते नहीं मेरे प्रियो, वो बोलना चाहते हम रोक दे। हम बुरा देखते हैं तो उसको रोक दे,
हम अपने नज़रियों को बदल दे। प्रभु ये चाहते हैं और कहते हैं बिना आँख का तू अगर परमेश्वर का राज में प्रवेश करे तो ये बहुत बेटर है, लेकिन 2 आँख रहते हो तो नरक में जाए, जहाँ पे ना तो उसका कीड़ा मरता है और ना आग बुझती है, वो बहुत भयानक है। वहाँ पे कोई भी जाना चाहे तो वो बहुत ही भयानक बात है। कृपया करके हम सबको अपने जीवन में जो हम मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं, इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। यहाँ तक कि अपने शरीर में, अपने अंग में भी क्या करना है, बहुत ही सावधान रहना है कि ये हाथ ऐसा कहता है, मेरा आँख ये देखने के लिए चाहता है, उसको रोकना है। वी हैव टू स्टॉप इट, अदरवाइज वी विल गो इनटू द फायर, द लैक ऑफ फायर, एंड नो वन विल स्टॉप अस। कोई हमको नहीं बचा सकता है। इसीलिए ज़्यादा देर हो जाए उससे पहले हमको क्या करना है, रोक देना है इन सारी बातों को। और फिर जो लास्ट वचन में जो प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या बताते हैं, हमको क्या होने के लिए बताते हैं, मैं आज वो वचन को एक बार फिर से आपका बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। वचन 50 में लिखा है कि नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो वह किस वस्तु से नमकीन करोगे उसको। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रखो। नमक, प्रभु क्यों कहते हैं कि हमको अपने अपने अंदर में नमक रहना है। नमक का काम क्या होता है मेरे प्रियो, नमक जो है ना किसी भी चीज़ को स्वादिष्ट बनाता है। इसीलिए हमको क्या करना है, अगर कोई भी भाई या बहन जो प्रभु में है और उसको कमी है, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, तो हमें अपने से नमक निकाल के उसके जीवन में डाल देना है, ताकि वो कमी उसके जीवन में नहीं रहे बल्कि वो पूरा हो जाए। और प्रभु यही चाहते हैं हमारे जीवन से। जैसे हम खाना खाते हैं तो सब्जी में नमक थोड़ा कम रहता है, तो हम कैसे थोड़ा सा नमक उसमें डाल लेते हैं और नमक की कमी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। वैसे ही किसी भी भाई या बहन के जीवन में जो प्रभु के ऊपर में विश्वास करते हैं और किसी चीज़ की कमी है, तो हमें नमक बनना है उनके जीवन के लिए। उनके जीवन के लिए हमें क्या होना है ना, जो कमी है वो ज़रूरत बनना है हमको। वी हैव टू बी द नीड ऑफ देयर लाइफ। हमको ये बनने की ज़रूरत है। प्रभु यही चाहते हैं, प्रभु यही सिखाना चाहते हैं हमको कि हम किसी दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि उसके उत्थान का, उसके ऊपर उठने का कारण बने, उसके उत्साह का कारण बने। यही प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि ठोकर का कारण बनोगे तो भला है ऐसे व्यक्ति के लिए गले में एक चक्की डाल दो और समुद्र में डाल के उसको मार दो। कितनी भयानक बात है। इसीलिए हमें क्या करना, अपने जीवन में नमक रखना है। नमक का मतलब यही है कि किसी दूसरे के जीवन में कोई भी चीज़ की कमी घटी है तो हमें क्या करना है, अपने जीवन से, अपने उस नमक से उसके जीवन की कमी घटी को पूरी करना है। आप शायद मेरी बातों को समझे होंगे और जो मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं फाइनली क्या कहना चाहता हूँ कि हमें किसी भी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है, नहीं तो वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, वो परमेश्वर को छोड़ देगा और वो हमेशा के लिए नरक में चला जाएगा। और इसीलिए हमें किसी दूसरे के लिए नरक में जाने का कारण नहीं बनना है। वो जाएगा और हम भी जाएंगे। इसीलिए प्रभु इन दोनों बातों से बहुत ही नफरत करते हैं और हमें बचाना चाहते हैं, और इसीलिए इस बातों को बताते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कुछ ना कुछ हम सबसे बात किया। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें इसके ऊपर में कि हम कभी भी किसी भी मसीह भाई या बहन के लिए, या जो मसीह भाई बहन नहीं है उसके लिए भी हम कभी भी किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि हम उसके लिए इनकरेज का, उत्साहन का कारण बने। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया प्रभु जी। डू नॉट बी ए स्टम्बर फॉर एनीवन, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। प्रभु इस बातों को हम बहुत ही गहराई से समझे आज, और आपकी आत्मा ने हमें बताया है, सिखाया है, और जो देख रहे हैं सुन रहे उन सबको भी प्रभु बात कीजिए। और ज़रूर हम एक दूसरे के लिए सहारा बनना है, उनको उठाने के लिए जीवन में, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी। और कहते हैं आपकी नमक रखो अपने जीवन में, ताकि दूसरे की कमी में, दूसरे के जीवन में जो चीज़ की कमी है हम उसको उस नमक के द्वारा पूरा कर सके। जरूर प्रभु हमें ऐसा सहायता और मदद कीजिए। सारी बातों को आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम कभी कभी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। इन सारी ऐसी बातों को निकालिए प्रभु जी, और हमें अपने जीवन में प्रभु उस नमक को रखे जो प्रभु किसी दूसरे के जीवन के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सके। ऐसे होके और बन के और चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। सारी बातों को आपका हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए और देखने के लिए। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करे और हमें संभाल के रखे। फिर हम अगले बार एक नए संदेश के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।